पेशावर शहर में इस वक्त चंद ही सरकारी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो हालत उनकी देख सके हैं, कुछ जगहों पर एहतजाज हो रहा है, कुछ जगहों पर ओपीडीज खुली हैं, लेकिन एंड रिजल्ट इसमें यह है कि पेशेंट्स सफर कर रहे हैं और गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के माबैन जो तनाजा है उसका कोई हल अभी तक सामने नहीं आ सका है। इस वक्त हमारे साथ वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरक्की साहब मौजूद हैं। उनसे हमने थोड़ा सा वक्त लिया और ये बात करना चाहेंगे कि इस इशू के ऊपर आखिर किसी कंक्लूजन पर जा सकेंगे या फिर नहीं। पहले तो शहराम साहब थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। ये एक क्वेश्चन लोगों के जहन में मौजूद है कि जो आपका हेल्थ केयर के हवाले से जो एक एग्रीमेंट पहले सामने आया था, उस एग्रीमेंट के ऊपर कोई 5-6 महीने अरखरेजी के साथ काम किया गया था, गवर्नमेंट ने भी डॉक्टर्स ने भी। वो एग्रीमेंट क्या था और उस एग्रीमेंट से आखिर डिवाइड क्यों हो गए डॉक्टर्स, उसे डिसएग्री क्यों कर लिया उन्होंने? देखिए जी, पीटीआई की एक मंशूर है, एक सोच है और वो लोगों तक उन्होंने पहुंचाई और उसी के बदले हमें वोट लिए कि हम जब पावर में आएंगे, हुकूमत में आएंगे, हम रिफॉर्म्स लाएंगे, हम तब्दीली लाएंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे और हेल्थ में हम बेहतरीन तब्दीली लेके आएंगे। तो जब हम इलेक्ट हुए 2.5 साल में, कई 1.5 साल तक हमने काम किया, हमने कानून तैयार किया, फिर कानून तैयार करने के बाद हमारा स्टांस था कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि जी डॉक्टर्स जो होते हैं जो अस्पतालों में ड्यूटी करते हैं, हमने कहा बाहर ये शाम को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये शाम को प्रैक्टिस भी प्राइवेट प्रैक्टिस जो इनकी बाहर है, पाकिस्तान में प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा होती है, पाकिस्तान में ज्यादा होती है और बाहर होती है सारी। तो हमने पूरी दुनिया में मतलब इस तरह होता है कि हॉस्पिटल में ही आप कहते हैं कि प्रैक्टिस होती है, उससे 2 फायदे होते हैं। एक, सुबह से शाम तक डॉक्टर जिस इंस्टीट्यूट में बैठता है वो उसको ओन करता है, इसको ये चक्कर नहीं होता कि जी 2 बजे मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हुआ, बल्कि 2 से भी पहले वो निकलने की कोशिश करता है कि जल्दी जाके प्राइवेट क्लिनिक में बैठ जाऊं और वहां पे अपने प्राइवेट प्रैक्टिस जो उसका राइट है वो उससे हम उसके खिलाफ नहीं है, करना चाहते हैं तो करें, लेकिन गवर्नमेंट का स्टांस था कि कंपलसरी होगा जो अस्पताल में काम करेगा। फिर निगोशिएशंस हुई, बात हुई, ये डॉक्टर्स ने उन्होंने कहा कि नहीं जी इसको ना करें, हमने कहा नहीं करेंगे तो जरूर। फिर उन्होंने कहा कि ऑप्शनल कर दें कि जो मौजूदा हैं इनको चॉइस दे दें कि ये ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और जो नए आएंगे उन पे कंपलसरी कर दें। हमने कहा ठीक है, हमने बातचीत की आपस में, बिल्कुल चॉइस दी और इनके कहने पे दी गई। जब ये बात खत्म हुई तो फिर और बातें निकलना शुरू हो गई। पहले इनकी सिर्फ एक ही एजेंडा था कि आईबीपी का, कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रैक्टिस जो है, प्राइवेट क्लिनिक जो इनके हैं, ये खत्म किया जाए, फिर उनका ऑप्शनल किया जाए। हमने कहा ठीक है जी, बिल्कुल आपकी बात हम समझते हैं, तब तक हम निज़ाम को और बेहतर कर देंगे और ये तरीक़ेकार ठीक है। फिर और इश्यूज आए, उस पर हमने बात की, फिर और की, फिर हम कानून को असेंबली में लेके गए, असेंबली में लेके गए, अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड किया। असेंबली जिस दिन ये पास हो रहा था ये कानून, में आपके जो सुनने वाले सारे उनको बता दूं कि तकरीबन 3 घंटे साइड रूम में बैठ के डॉक्टर्स, अपोजिशन के एमपीएज, हुकूमत के एमपीएज, एमएनएज, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, 3 घंटे 3.5 घंटे नॉन स्टॉप इतना कमरा था और उसमें हम बैठ के डिस्कशंस कर रहे थे और इश्यूज पे। सब कुछ होने के बाद उसमें भी थोड़ी बहुत हमने चेंजेस की और ये कानून जब हम लेके गए आखिरी स्टेज तक उनकी बिल्कुल ली गई, इसको वो डिनाई नहीं कर सकते, ऑपोजिशन लीडर्स भी और पार्टियां भी डिनाई नहीं कर सकते। और उन्होंने फिर उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारी पार्टियों का, जितने भी असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने मिल के इस कानून को यूनानिमसली पास किया। ये एक पार्टी या एक हुकूमत का नहीं है, पूरी उसके जब पास हुआ उसके बाद फिर रूल्स रेगुलेशंस बनना शुरू हो गए, उसमें फिर निगोशिएशंस हुई कि रूल्स में क्या होगा। हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा? चंद लोग हैं जो स्टेटस को वाले हैं, जो नहीं चाहते कि ये निजाम बेहतर हो, जो नहीं चाहते कि डॉक्टर्स के अंदर ही मौजूद है ना, तो फिर डॉक्टर्स जिन्होंने आप लोगों के साथ एग्रीमेंट किया कि हम ये करने जा रहे हैं, उन्हीं में से जिन्होंने एग्रीमेंट किया, जिनसे बात की, उन्हीं में से चंद लोग हैं जो नहीं चाहते। और सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, ये हेल्थ एम्प्लॉइज में 95% लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने पैरामेडिक्स की अपग्रेडेशन की ग्रेड 9 से 12 को और आगे और भी की, 12 से 14, 14 से 16। नर्सेस को अलाउंसेस दिए जो पहले कभी नहीं दिए गए, डॉक्टर्स को अलाउंसेस दिए। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर को जितनी तनख्वाह मिल रही है पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में एक डॉक्टर को उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इन्होंने मांगा नहीं, हमने खुद से किया, सर्विस स्ट्रक्चर दिया, बाकी चीजें की। तो फिर जब हमने एक्ट पास किया, ये चंद लोग कोर्ट चले गए,
के ذاتی मफादात के उसको। अच्छा, कोर्ट ने आप लोगों के फेवर में डिसीजन दिया, बिल्कुल जी। बेसिकली तो वो अवाम के फेवर में डिसीजन बिल्कुल, था, एक कोर्ट तरह ने से। देखें हमें मैंडेट है कानून बनाने का। अच्छा शायद मेरा एक सवाल है, अगर कोर्ट ने ये कहा कि जी अवाम के मफाद में बेहतर चीज होनी चाहिए, उन्होंने फिर भी जहाँ कहीं आप लोग उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे उसको भी उन्होंने निगलेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हार्ड कोर अवाम के लिए, वेलफेयर के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जो एहतजाज है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, फिर लॉजिकली तो वो कोर्ट के अगेंस्ट होना चाहिए ना। फिर लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर सकती ना, अगर कोर्ट भी कोई डिसीजन ले चुका है तो गवर्नमेंट भी उसको वापस तो नहीं करवा सकती। बिल्कुल नहीं करा सकती, हम पे बाइंडिंग है। हमें पीआईए के साथ मिक्स करने की कोशिश की गई। कल परसों से मैं यही देख रहा हूँ, कल भी सारे टीवी प्रोग्राम्स में हमने कहा देखिए जी आप एप्पल ऑरेंजेस को आप मिक्स कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कर सकते। ये दिन और रात को आप कंपेयर कर रहे हैं, दिन दिन रात रात। ये इसी तरह पीआईए को और हमारा इशू है, वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के वो शेयर सेल कर रहे हैं, वो किसी और को मैनेजमेंट दे रहे हैं, जबकि हम हॉस्पिटल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बोर्ड्स बनाए, मैनेजमेंट दिया और हमने ऑटोनॉमी दी है, खुद मुख्तार कर रहे हैं उन्हीं अस्पतालों को जो पहले। अच्छा, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसका कितना रोल है इसमें, क्योंकि जो अभी तक यहाँ से वाइब्स मिल रही है शायद डॉक्टर्स फिर भी किसी न किसी हद तक चाहते हैं कि काम करें, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ ही मौजूद नहीं है जो उनको फैसिलिटेट करे उस तरह से। पैरामेडिकल स्टाफ को किस तरह से आप लोग डील कर रहे हैं? देखिए पैरामेडिकल स्टाफ को हमने अपग्रेडेशन, उनका ये भी डिमांड है उनकी कि उनको अलाउंस या फंड्स वगैरह नहीं दिए गए एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स। देखिए ये तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हो, जो बहुत सारी ख्वाहिशें इंसान की और बहुत सारी नीड है। हुकूमत हर वो काम करेगी, मौजूदा हुकूमत जो है, जो उनको जायज लगेगी और जो वो कर सकती है। हुकूमत की एक लिमिट है, लिमिट के अंदर रहते हुए हमने जो कुछ किया, बिल्कुल इन्होंने मांगा नहीं हमने किया। हमने इनके लिए अपग्रेडेशन पैरामेडिक्स के लिए की, ये ग्रेड 9 में ये भर्ती होते हैं, हमने इसको अपग्रेड करके अभी जो बेसिक नया जो पैरामेडिक्स का स्टाफ भर्ती होगा वो ग्रेड 9 में नहीं होगा बल्कि ग्रेड 12 में होगा। ग्रेड 12 को ग्रेड 14 में लेके गए, ग्रेड 14 को ग्रेड 16 में लेके गए और इसी तरह इनकी प्रमोशंस भी होंगी। इसमें और भी इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत है हम करेंगे। अगर इनको अलाउंसेस की अलाउंस की जरूरत है, मैंने इनको एश्योरेंस दी है कि मैं आपका वकील बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। एज ए टीम लीडर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट आई विल टेक द लीड। लेकिन जो हुकूमत कर सके लेकिन स्ट्राइक ये अनएक्सेप्टेबल है, स्ट्राइक सोल्यूशन नहीं है, कम से कम पेशेंट सफर नहीं करने चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक जैसे ये भी यहाँ पर मिलता है पेशावर के आवाम को कि इमरान खान साहब का जो एक विजन रहा है कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा, फिर ये कि जो अव्वलीन उनकी एक तरह से ख्वाब थे केपीके के लिए कि एजुकेशन और हेल्थ को सबसे बेहतर करना है, तो कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि केपीके में और स्पेशली पेशावर में हेल्थ फैसिलिटीज उस तरह से अप टू द मार्क नजर नहीं आती जैसे शौकत खानम जो एक उनका विजन था उसमें नजर आती है। क्या वजह है कि वो चीज फुलफिल नहीं हो सकी, रुकावट क्या है? यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना निजाम फेल निजाम है, उस निजाम को हमने बदला, कानून साजी की इसी वजह से की कि उसमें गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं था। उसमें हेल्थ सर्विस जो मतलब बहैसियत इंसान को आपके अस्पताल में जिस तरीके से आपको सर्विसेज मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही थी। हमने स्टडी की, उसमें आप जितने पैसे डालें, जितनी बेहतरी लाने की कोशिश करें, वो डूबती कश्ती है, उसमें कुछ नहीं होना था। हमने कहा बजाय ये कि उसी निजाम में हम लगे रहें और टाइम जाया करें, क्यों ना कि एक बेहतरीन निजाम लेके आए जो पूरी दुनिया में वो प्रैक्टिस होता है, वो कानून लेके आए जो पूरी दुनिया में चलता है, तो इधर भी चलेगा। से दो तीन चीजें मैं समझू, एक तो ये कि मेडिकल डॉक्टर्स को इस वक्त जो फैसिलिटीज, जो पर्क्स, जो सैलरीज यहाँ पर मिल रही हैं वो शायद पाकिस्तान में किसी और सूबे में नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान में किसी और सूबे में नहीं मिल रही। उसके साथ साथ आप लोग जो कुछ करना चाहते हैं उससे ये होगा कि जो पावर्स होंगी वो बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर मौजूद, चाहे वो इंतजामिया हो या डॉक्टर्स हो, उनके हाथ में चली जाएगी। फिर एहतजाज डिमांड्स क्या है फिर डॉक्टर्स की, वो क्या नहीं चाह रहे? वो देखें जी, एक अभी इस तरह तो वो ज्यादा बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे। इनकी इशू है कि जी टाइमिंग्स सुबह 8 से या 9 से 4:30 बजे तक, वो कहते हैं कि जी सुबह 8 या 9 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि जल्दी हमें फारिग करें ताकि हम शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस करें। भाई प्राइवेट प्रैक्टिस तो ठीक है, वो तो आपका हक है, सैलरी तो पूरी ले रहे हैं ना, सैलरी भी पूरे। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, हेल्थ एम्प्लॉइज जो है उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे और हेल्थ सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करे, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा और रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की और हेल्थ एम्प्लॉइज दोनों की ये है कि मरीज को फायदा हो। मतलब अगर हम, वो खान साहब कहते हैं मैं का बुत तोड़ना होगा, ये मैं का बुत नहीं तोड़ पा रहे,
ہم کہتے ہیں کہ میں سے نکل کے ہم بن جائیں تو ہم میں یہ فائدہ ہوگا کہ سب کو فائدہ ہوگا. یہ ایک ڈیمانڈ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی چند ڈیمانڈ ہیں جو کہ اور اس ڈیمانڈ کا کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ٹائمنگز پہ تو کمپرومائز اسی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ ٹائمنگز آلریڈی سیٹ ہیں اور ٹائمنگز ہم نے سیٹ کی ہیں ہسپتال کی بہتری کے لیے, اس میں ہم کیسے کمپرومائز کریں گے؟ اور بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم کر چکے ہیں. ابھی امپلیمنٹیشن کا سٹیج آ گیا ہے. میں یہ کلیئرٹی لے آؤں کہ اسینشیل سروسز ایکٹ خیبر پختونخوا میں جو ہیلتھ میں امپلائی لاگو ہوا ہے 2010 میں بھی ہائی کورٹ نے کہا تھا پشاور, 2012 میں پشاور, لیکن 2012 میں آپ کو ریمائنڈ کر دوں کیونکہ ابھی مجھے میسج آیا ہے کہ میاں افتخار صاحب, سردار بابک صاحب اور صوبیہ ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کی. ایک تو مجھے افسوس ہے یہ اتنی منافقت کی سیاست مجھے عجیب سی لگی کہ سیاست ہسپتال میں لے کے آئے. 2000 ان کی جب این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی کورٹ کو انہوں نے رجوع کیا کہ ہیلتھ میں اسینشیل سروسز لاگو کریں. یہ ریکویسٹ عمران خان صاحب بھی تو نون لیگ کے رہنماؤں کا بھی مقام صاحب کا انہوں نے کل نام لیا جبکہ وہ تو احتجاج میں یکجہتی کے لیے گئے تھے. بالکل ویسے ہی کے لیے نہیں گئے تھے. اچھا وہ کہانی کیا ہے؟ وہ دیکھیں وہ گئے تھے کہ جی یہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور اس طریقے سے مطلب انسٹیگیٹ کرنے کو اس کو وہ کرنے کی کوشش. اگر لوگ یہ کوشچن کریں کہ پی آئی اے میں پی ٹی آئی والے بھی مرے تھے, جی ادھر لوگ مرے تھے, پولیس ادھر کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوئی تھی. پی ایم ایل این نے قانون لا کے بلڈوز کر کے امپلیمنٹ کروایا اور ان کو پتا تھا کہ امپلائیز کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں کرنی تو اسینشیل سروسز, جبکہ خیبر پختونخوا کو ہائی کورٹ نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ جی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. شرم صاحب لاسٹ کویسچن وہ یہ کہ اب جو ڈیمانڈز ہیں اس میں سب سے میجر ڈیمانڈ ٹائمنگ کی ہے. کے پی کے گورنمنٹ کہاں پہ کمپرومائز کر سکتی ہے اور کہاں پہ ریجیڈیٹی؟ دیکھیں جی مجھے اس وقت تو زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں, لیکن جو ان کے ڈیمانڈز تھی وہ ہم سارے جتنی حکومت سے ہو سکتی تھی ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد آتی ہے امپلیمنٹیشن. 2.5 سال 2.25 سال ہو گئے اور ہم انتظار نہیں کر سکتے. ہم نے نیگوسیشنز کی, ہم کورٹ یہ گئے, ہم نے اس کو آنر کیا اور پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا. عجیب مطلب ہر جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا, تنخواہیں بڑھائیں, سب کچھ کیا. ابھی ہم کریں گے اس کو امپلیمنٹ. جو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا قانون کے مطابق ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور نوکریوں سے جائیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل اور یہ ہوگا. بالکل ٹھیک. بے شرم طرح کا تھینک یو. ڈاکٹرز کے احتجاج کی وجہ سے پشاور کے تقریباً تمام ہی بڑے اسپتالوں کے اوپر اثرات پڑے ہیں. خیبر ٹیچنگ اسپتال میں جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر پروفیسر نور الایمان صاحب سے بات کروں گی. سابق سیکرٹری ہیلتھ کے پی کے بھی رہ چکے ہیں اور یہاں پر پروفیسر بھی ہیں. السلام علیکم نور صاحب. وعلیکم السلام. نور صاحب سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ڈیوٹی آورز کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, جو کنسلٹنٹس ہیں جو کہ بیسکلی پہلا حق ان پیشنٹس کا جو کہ سرکاری ہاسپٹلس میں آتے ہیں لیکن وہ کنسلٹنٹس ان کو مل نہیں پاتے, اس کے حوالے سے بھی جو ایشو ڈیولپ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ ایشو اور نہیں ہے, اور ایشو یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا کرنٹ سسٹم ہے یہ اس میں 8 سے 2 بجے تک ہم ادھر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری مرضی ہے کہ جدھر بھی کام کرنا چاہیں کام کر لیتے ہیں. 6 گھنٹے موجود ہیں لیکن ان 6 گھنٹوں میں 6 گھنٹے کام نہیں ہوتا. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ او پی ڈی کنسلٹنٹ کی او پی ڈی 2 گھنٹے ہوتی ہے. 250 بندے 2 گھنٹے میں کیسے دیکھے جاتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تھیٹرز 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے چلتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ 24 میں 4 گھنٹے. ہاں, الیکٹرک سرجری 12 گھنٹے کیوں نہیں ہو سکتی جب مشینیں ہیں, ٹیکنیشین ہیں, انسٹیٹس ہیں, سرجنس ہیں. میں کہتا ہوں آپ پشاور میں گھوم پھر لیں, کے ٹی ایچ جیسا کوئی بھی پرائیویٹ اسپتال مجھے دکھا دیں کہ اس میں 4000 بندے کام کر رہے ہوں, اس میں اتنا ہائیلی کوالیفائڈ سٹاف موجود ہو, اس میں اتنا سامان موجود ہو, ایکوپمنٹ موجود ہو اور وہ 2 بجے بند ہو جائے.